नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनके स्वागत के लिए मौजूद थे, उनका स्वागत किया। 11 साल में पीएम मोदी का 52वां काशी का यह दौरा है। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भी वाराणसी में मौजूद हैं। दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी तकरीबन 6 घंटे तक वाराणसी में मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। गोरखपुर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जब भी वाराणसी पहुंचते हैं ये दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो उनकी एक झलक पाने के लिए और बड़े खुश दिल के साथ प्रधानमंत्री जो है लोगों के बीच पहुंचते हैं। जब भी वहां रोड शोज करते हैं, रैलियां करते हैं या अपनों के बीच जब प्रधानमंत्री जाते हैं, एक झलक अलग देखने को मिलती है प्रधानमंत्री की। और आज भी आपको बताएं कि 52वां दौरा करने के लिए आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे, सीधा चलेंगे सहयोगी भूपेंद्र, वहां से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। भूपेंद्र, प्रधानमंत्री की एंट्री जो है वहां हो चुकी है, किस तरह का नजारा अभी नजर आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से कुछ ही देर बाद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। उससे पहले आप ये देखिए बड़ी संख्या में जो पहले स्वागत का जो जिम्मेदारी दी गई है वो नारी शक्ति को दी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बीजेपी की लीडर्स हैं, वो मौजूद हैं। और महिलाओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद वो पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर भी हैं। कितना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 52वां दौरा आप लोग सब प्रधानमंत्री स्वागत के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे सांसद काशी कैलाश यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी आगमन होता है तो बहनों और भाइयों का उत्साह देखे नहीं सुहाता है कि वो डबल उत्साह कह लीजिए, उनकी एनर्जी जो होती है 100 लेवल पे पहुंच जाती है। स्लैब से बदलाव से आप लोगों को किचन को तो राहत मिली गई है, तो आप कितना बड़ा महत्वपूर्ण मानती हैं आप लोगों को इस बार इस स्वागत को? क्योंकि अब तो किचन सस्ता हो गया, दूध, ब्रेड और घी सभी कुछ सस्ता हुआ। एक गृहिणी के लिए, एक माँ के लिए, एक कहते हैं ना कि जो मातृशक्ति है, वो सभी यहाँ पे धन्यवाद करने आए हैं। इसलिए डबल धन्यवाद कर रहे हैं हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो टैक्स दर उन्होंने कम किया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था। आज इसके लिए विपक्षी भी परेशान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कब क्या गिफ्ट दे देंगे बहनों को, वो कोई नहीं जानता। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। काशी में आने का उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज चूंकि पूर्वांचल का मैं आपको बता दूं मॉरिशस से गहरा नाता है। मॉरिशस में न केवल भोजपुरी बोली जाती है, बल्कि यहीं के जितने भी मॉरिशस के चाहे लीडरान हो, चाहे वो नेता हो, उनका कहीं ना कहीं नाता, खुद प्रधानमंत्री जो वहाँ के इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जिनसे आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है, उनका भी सीधा रिश्ता पूर्वांचल से है, बिहार के गांव से है। तो ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप ये देख लें, स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। और मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो अब जो रूट है उसको धीरे धीरे जीरो किया जा रहा है, यानी कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सामने पुलिस लाइन हेलीपैड उपेंद्र, जरा एक बार दर्शकों को आप मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री लैंड वहां कर चुके हैं, उसके बाद कहां पहुंचेंगे, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? और देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:15 बजे यहाँ पहुंचेंगे पुलिस लाइन हेलीपैड। और यहाँ से करीब प्रधानमंत्री जब निकलेंगे तो 10-20 पे यहाँ से निकलेंगे और सड़क मार्ग के जरिए 5 जगह पर ऐसे स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। उस सड़क मार्ग के जरिए ये पुलिस लाइन इस हेलीपैड से होटल ताज पहुंचेंगे। करीब 2:05 तक प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता है। उसी में प्रधानमंत्री की वार्ता के बाद लंच है। तो करीब 2:05 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज होटल रहेंगे, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, पर्यटन के क्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र पर तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और करीब वहां से प्रधानमंत्री 2:10 के आसपास निकलेंगे और फिर वापस इसी पुलिस लाइन हेलीपैड आएंगे और यहाँ से
एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आज प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में भी दौरा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं रहेंगे। शाम का जो डिनर है भारत के की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वो डिनर आयोजित किया गया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं रहेंगे। शाम को गंगा आरती में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में काशी में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पे, और वो तस्वीरें, वो उत्साह, वो उमंग खास तौर पर वहां के लोगों में नजर आ रही है कि अपने सांसद यानी प्रधानमंत्री का किस तरह से वेलकम वो कर रहे हैं। उपेंद्र, लौट रहा हूं आपके पास। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर वाराणसी के कई रूट भी डायवर्जन रूट पर किया गया है। पुलिस लाइन से नदेसर स्थित होटल ताज तक पीएम मोदी सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी के होटल जाने और आने के दौरान यहां पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए होटल ताज पहुंचेंगे, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई रूट पर ट्रैफिक प्रभावित होगा, जिसको लेकर रूट डायवर्जन भी रहेगा। अगर हम रूट डायवर्जन के मुख्य सड़कों की बात करें तो सबसे बड़ी जो सड़क प्रभावित होगी वो कचहरी चौराहे से, यानी कि पुलिस लाइन से कचहरी चौराहा, कचहरी चौराहे से फिर अंबेडकर चौराहा, एसबीआई मेन ब्रांच होते हुए वर्णा पुल, और वर्णा पुल से ये नदेसर वाला जो पूरा इलाका है, ये ट्रैफिक यहाँ का प्रभावित होगा, यहाँ का ट्रैफिक रोका जाएगा। ऐसे में अगर आपको वाराणसी में आप वर्णा उस पार रहते हैं, पांडेपुर रहते हैं, अर्दली बाजार रहते हैं, पहाड़िया रहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप अगर अर्दली बाजार रहते हैं तो वहीं से आप शिवपुर जो बाईपास है, यानी कि अतलालन चौराहा है, वहाँ से आप शिवपुर बाईपास होते हुए और वहीं से हॉकी चौराहे से सीधे आप बीएचयू, सिगरा, महमूरगंज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो रूट प्रभावित नहीं होगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा और वो रूट भी प्रभावित नहीं होगा। सीधे जो नया आरओबी बनाया गया है, जो नया वहाँ पर पुल बनाया गया, उससे सीधे आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको यही सेम जो रूट है वो वहाँ से आने में होगा, अगर आप बीएचयू की तरफ से, लंका की तरफ से, सिगरा, महमूरगंज, रथ यात्रा, भेलुपुर से आ रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहतर होगा कि आप मंडुआडीह चौराहे होते हुए, डीएलडब्ल्यू मंडुआडीह चौराहे होते हुए उसी पुल से आप शहर के वर्णा पार यानी कि इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा रूट होगा पुलिस लाइन से लेकर होटल ताज और नदेसर तक, ये रूट पर सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक रोका गया है और प्रधानमंत्री के दौरे तक ये रूट प्रभावित होगा। तो बेहतर होगा सरल सफ़र के लिए आपको ये रूट अपनाना। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।